Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Actually मैं अभी पूजा कर रही थी तो मुझे चैनलिंग हुई कि मुझे एनर्जी चैनलिंग करनी है। जैसा कि आपको पता ही है कि नवरात्रि चल रही है, तो मैं आपके लिए डायरेक्ट माता रानी से जो आपके लिए संदेश है, जो मैसेज है, वो मैं आपको सेंड करूँगी, चैनल करूँगी आपके लिए। और हर एक चैनलिंग के एंड में मैं आपको एक एनर्जी भी सेंड करूँगी। वो एनर्जी मेरी नहीं होगी, वो डायरेक्ट माता रानी से होगी। तो मैं एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट करूँगी इस चैनलिंग के दौरान। तो कि जैसे आपके पास I'm सॉरी अगर मेरी वर्डिंग्स थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बिकॉज़ मैं डायरेक्ट चैनलिंग कर रही हूँ। मैं मेडिटेशन पोजीशन में बैठी हुई हूँ इस टाइम, माय आइज़ आर क्लोज्ड। और अगर आपको कोई और आवाज़ सुनाई दे एक्सेप्ट भजन, बिकॉज़ मैंने भजन प्ले किए हुए हैं, अगर उसके अलावा आपको कोई और आवाज़ सुनाई दे, जैसे कि किसी बच्चे के रोने की या फिर किसी लेडी की, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बेसमेंट में रहती हूँ। तो मेरी साथ वाली बेसमेंट में एक छोटी सी बच्ची है एंड उसकी मम्मा है, तो वो जब रोती है तो उसकी मम्मा की आवाज़ आती है। सो वो उसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। सो 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो मैं उसमें करूँगी क्या, जैसे ही मैं जिस ऑप्शन के बारे में बात करना शुरू करूँगी, तो मैं जो भी देवी का स्वरूप मेरे सामने आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से ये चैनलिंग सुननी है, क्योंकि ये डायरेक्ट मैसेज उन्हीं देवी की तरफ से होगा। दूसरी बात ये है कि एंड में जब मैं एनर्जी शावर करूँगी तो उसमें आपको आंखें बंद करनी है, अपनी विश मांगनी है। जो भी आपकी विश है, आपको वही देवी का स्वरूप अपनी आंखों के आगे लेके आना है। अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके आपको प्रेयर करनी है। तो जो मेरी एनर्जी में आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, तो माता रानी की ब्लेसिंग्स मैं आपके ऊपर मतलब मैं नहीं, माता रानी आपके ऊपर शावर करेंगी मेरी एनर्जी के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हाय। जिन लोगों ने पहला ऑप्शन चूज़ किया है, तो देखते हैं माता रानी आपके लिए क्या कहना चाहती हैं और कौन सी देवी का कौन सा स्वरूप आपके लिए आएगा। Give me some seconds. ओके। जो आपके लिए देवी निकल के आई हैं वो है माँ कात्यायनी। जो माँ कात्यायनी होती हैं वो हमारे थर्ड चक्रा पे उनका थर्ड चक्रा पे वास होता है। तो माँ कात्यायनी जो हैं वो आपको ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप इन दिनों में, अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो, तो आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत हाई होने वाली है। अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो और अगर आप उनकी पूजा करते हो माँ कात्यायनी, तो आपको इंट्यूशन पावर मिलने वाली है। आपकी जो इनर सोल है वो आपको गाइड करना शुरू कर देगी। तो आपके लिए उनका मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में अगर आपको कभी भी कुछ भी करना है, तो हमेशा अपनी इनर वॉइस की सुनो।
कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कहती है। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है, आपको वही काम करना है। कभी भी अपनी इंट्यूशन पर, कभी भी अपनी इनर वॉइस को क्रॉस क्वेश्चन मत करिएगा, कभी भी उन पर डाउट मत करिएगा। अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है कि आपको कोई काम करना चाहिए तो आप वो काम करिए, चाहे उस काम में आपको ये लगे कि आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं होगे या कुछ भी है, वो कुछ भी लगे। लेकिन अगर आपकी इनर वॉइस, आपका दिल कर रहा है कोई काम करने का, तो आप उसे करो। आप रिज़ल्ट की चिंता मत करो कि रिज़ल्ट आपको कैसा मिलेगा, आप बस उस काम को करो, बाकी आप भगवान पे छोड़ दो। क्योंकि जो आपकी इनर सोल होती है ना, उसको सब पता होता है, उसे सब पता होता है कि आप किस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो, तो वो आपको वही गाइडेंस देती है। लेकिन जब आप खुद पे डाउट करते हो, जब आपके पास सेकंड डाउट आता है ना, कि आप ये सोचते हो कि यार मैं तो इस काम में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं है या कुछ भी, आप कुछ भी डाउट करते हो, तो वो आपकी ईगो साइड होती है, वो आपकी वो नेगेटिव साइड होती है जो आपको रोकती है। वो आपको रोकती इसलिए है क्योंकि अगर आप वो चीज़ करोगे, आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, तो वो जो नेगेटिव साइड है उसकी जो आपके ऊपर पावर है, उसका जो आपके ऊपर कंट्रोल है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब आप उसका कंट्रोल आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा, वो जो माया है, वो एक माया है जो आपको रोकती है कुछ भी करने से। जब उसका कंट्रोल आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी इनर वॉइस की सुनने लग जाओगे, तो आप एक प्योर सोल बन जाओगे। आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन से हो जाएगा, यूनिवर्स से हो जाएगा। तो जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन डिवाइन से हो जाएगा, तो आप उस माया की सुनोगे ही नहीं। उस माया की आपके ऊपर जो पावर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करती है, वो जब भी आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो, या आप अपनी जब भी आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो, या फिर आप अपनी इनर वॉइस की सोच की सुनते हो, तो जो माया होती है वो क्या करती है, वो आपको इंटरप्ट करती है, आपके अंदर डाउट्स पैदा करने की कोशिश करती है ताकि आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करो। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपनी इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करना, आपको माया को इग्नोर करना है। तो मेन मैसेज जो आपके लिए माँ कात्यायनी दे रही है वो ये है कि आज से और अभी से आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना स्टार्ट करना है। आपको वही करना है जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ओके, सो ये आपके लिए माँ कात्यायनी की तरफ से मैसेज था। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ जोड़ो, माँ कात्यायनी या माँ दुर्गा, किसी को भी आप अपनी आँखों के सामने विजुलाइज करो, और मैं आपको एक एनर्जी शावर करने जा रही हूँ। और आप अपनी प्रेयर करके, मतलब हाथ जोड़ के, आपकी जो भी विश है, जो भी विश है, आप वो माता रानी से मांग सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
I am disconnected with your energy. So happy Navratri. हेलो एवरीवन जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए देवी माँ का कौन सा स्वरूप निकल के आता है. ओके, सो प्लीज़ गिव मी सम सेकेंड्स. आई नीड टू कनेक्ट. ओके, एंड आई विल कनेक्ट विद योर एनर्जी एज वेल. ओके, just give me some seconds and then I will start my channeling. हाँ जी, तो आपके लिए जो देवी का स्वरूप निकल के आया है वो है माँ ब्रह्मचारिणी. तो जो माँ ब्रह्मचारिणी होती हैं वो हमारे सैक्रल चक्रा के साथ कनेक्टेड होती है. वो हमारे सैक्रल चक्रा में वास करती हैं. तो जो सैक्रल चक्रा होता है वो होता है सेल्फ लव से कनेक्टेड, या फिर जो हमें पेन वगैरह मिले होते हैं पास्ट के टाइम में उससे कनेक्टेड. तो माँ ब्रह्मचारिणी आपसे ये कहना चाहती हैं कि सबसे पहले तो आप खुद पे डाउट करना बंद करो. अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर नहीं हो, या फिर ऐसा लगता है, मतलब अगर आपको अपने शरीर पे, किसी अपनी पर्सनैलिटी पे डाउट करते हो, या किसी भी चीज़ को लेकर आप खुद को छोटा समझते हो कि नहीं यार मैं उस इंसान के जितना नहीं हूँ, या मैं उस इंसान से कम, अगर आप खुद को किसी से कम समझते हो ना, तो सबसे पहले तो आप वो चीज़ ख़त्म करो. आज के बाद और अभी से माँ ब्रह्मचारिणी कह रही हैं कि आपको खुद को किसी से भी कम नहीं समझना. आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप यूनिक हो. इस पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई नहीं है. हर एक इंसान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है. आप बहुत इम्पोर्टेंट हो. हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, लेकिन हमें उस खूबी को निकालना होता है. अपने उसके लिए आपको खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ता है. आप खुद से प्यार करो. जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप क्रिएटिव हो जाओगे. जब आप क्रिएटिव होगे तो आपको आपके अंदर जो खूबियाँ हैं वो बाहर निकल के आएंगी. जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तो आपका मन करेगा कि यार मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ. आप अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करोगे, और जब आप अलग अलग चीज़ें करोगे तो आपको किसी एक ऐसी चीज़ होगी, एक या दो या तीन, किन्हीं चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा. हो सकता है आपको एक दो चीज़ में उतना अच्छा रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन किसी और चीज़ में अच्छा रिज़ल्ट मिले. तो आपको उस चीज़ से समझना है कि जिस चीज़ में आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो आपकी खूबी है. वो खूबी आप लेकर पैदा हुए हो, और आपको उस चीज़ को एनहेंस करना है, उस चीज़ पे और ज़्यादा काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो आपको सिंगिंग का शौक़ है, आपको डांसिंग का शौक़ है, आपको एक्टिंग का शौक़ है, लेकिन आप डिफरेंट वीडियोस बना रहे हो. आप डांसिंग की वीडियो बना रहे हो, सिंगिंग की बना रहे हो, और एक्टिंग की बना रहे हो, लेकिन उन अलग अलग वीडियोस पे आपको लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग मिल रहा है. मान लो आपको सिंगिंग की वीडियो पे ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, डांसिंग पे ठीक ठाक सा मिल रहा है, एक्टिंग पे आपको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक एक्टिंग की कला है, और आपको उस चीज़ पे फोकस करना है. सो ये एक जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग करने लग जाओ, नहीं, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है. तो माँ ब्रह्मचारिणी ये कह रही है कि आपके अंदर जो खूबी है उसको बाहर निकालो, और अपने आप पे डाउट करना बंद करो, क्योंकि आप बहुत ख़ास हो, आप किसी से कम नहीं हो. अगर आप खुद को प्यार करोगे ना तो भी लोग आपसे प्यार करेंगे. अगर आप खुद को ये बोलते रहोगे कि यार नहीं मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ, तो सामने वाला बंदा भी आपको ऐसा ही सोचेगा, उसकी तरफ से भी आपको सेम ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा. वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप खुद को समझते हो. लेकिन अगर आप सेल्फ लव में आ जाओगे, खुद से प्यार करोगे, और जो चीज़ें आपको खुशी देती है आप वो चीज़ करना स्टार्ट करोगे, तो जो सामने वाला बंदा है वो भी आपको
उसी तरह ट्रीट करेगा, आपको वही प्यार देगा जो आप चाहते हो। ठीक है। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी ये कह रही है कि आपके पास्ट में या बीते टाइम में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया, आपको उन लोगों को माफ़ करना है। ठीक है। अगर आपको आपके दिल में किसी के लिए कोई भी गुस्सा है तो उस गुस्से को आपको ख़त्म करना है। वो गुस्सा आपको अपने अंदर रखना ही नहीं है। आपको उस इंसान को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि आपकी ज़िंदगी से क्या चीज़ें चली गई हैं। आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक एक घड़ा है, ठीक है, जब तक उस घड़े में से वो घड़ा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब तक उस घड़े में से कोई चीज़ निकलेगी नहीं तब तक उस घड़े में कोई नई चीज़ आ नहीं सकती है। तो आपको अपनी ज़िंदगी का जो घड़ा है वो खाली करना है। तो खाली कैसे करना है? जो चीज़ें आपको दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, जो आपके बीते हुए टाइम की जो मेमोरीज़ हैं, आपको वो मेमोरीज़ उस घड़े में से निकालनी है और उस घड़े में आपको नई और अच्छी मेमोरीज़ लेके आने के लिए उस घड़े में एक जगह क्रिएट करनी है, स्पेस क्रिएट करना है। तो माँ ब्रह्मचारिणी आपसे यही कह रही है कि जो बीत गया सो बीत गया, मिट्टी पाओ। अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफ़र्ट करना पड़ेगा। आपको सेल्फ लव में आना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको अपनी जो खूबी आपके अंदर है उसको तलाश करना पड़ेगा। ठीक है। और हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी आपसे ये भी कह रही है कि हो सके तो दिन में एटलीस्ट 10 मिनट तक आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि जब आप 10 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करोगे तो आप खुद से कनेक्ट होगे, अपने आप से कनेक्ट होगे। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको अफर्मेशंस बोलनी है आंखें बंद करके। आप कोई भी म्यूज़िक चला सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूज़िक्स होते हैं, आप कोई भी म्यूज़िक चला के, ठीक है, फ्रिक्वेंसी वाला या कोई भी सैक्रल चक्रा, सॉरी यस, सैक्रल चक्रा, ओह माय गॉड। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज है आपके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपको खुद पे डाउट नहीं करना। ठीक है। अगर आप कोई काम अगर आप अपना कोई ओपिनियन किसी के सामने रखते हो और सामने वाला बंदा जो है वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, आपके ऊपर अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, आपको बोलता है कि नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर 2-3 लोग और बोलने लग जाते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो सब लोग और आप अलग हो, वो एक जैसे हैं और आप उनसे अलग हो। ठीक है। तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना। चाहे 10 लोग आपको एक ही चीज़ बोलें लेकिन आपको वो चीज़ नहीं माननी, क्योंकि आप अलग हो और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। जो आपका दिल करे आपको वही करना है। आपको उन 10-12 लोगों की नहीं सुननी। आपको ये नहीं सोचना कि बाकी लोग क्या कहेंगे। ठीक है। तो ये एक मैसेज जो आ रहा था आपके लिए। तो मैं कहाँ पे थी, मैं आपको अफर्मेशंस के बारे में बता रही थी। तो माता रानी ये कह रही हैं कि आपको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है और मेडिटेशन करते वक्त आपको अफर्मेशंस बोलनी है। अफर्मेशंस आपको कैसे बोलनी है कि आई एम इन ए सेल्फ लव, आई लव माई सेक्शुअलिटी, ठीक है, आई प्राउड टू बी मी और माई सेल्फ, आई प्राउड ऑन माई सेल्फ, आई प्राउड ऑन माई सेक्शुअलिटी। आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप कोई भी हो, आपको अपने आप से प्यार करना है। आपको अपने आप पे डाउट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। तो आपको अफर्मेशंस बोलनी है। जैसे यहाँ पे आप ये 2 अफर्मेशंस बोल सकते हो मेडिटेशन करते वक्त। अपने मन के अंदर बोलनी है, आई एम इन ए सेल्फ लव, आई एम क्रिएटिव, I am open to an intimacy, I love my sexuality। ठीक है। आप ये लिख सकते हो, मैं फिर से बोल देती हूँ। I am in self love,
I am creative. I am open to intimacy. I love my sexuality. ठीक है, तो आपको ये वाली अफर्मेशंस बोलते हुए मेडिटेशन करनी है एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। किसी भी टाइम कर सकते हो, कहीं पे बैठ के भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन बोला है तो आप एक जगह पे बैठ के चौंकड़ी मार के ध्यान लगा के बैठोगे, नहीं, दैट्स ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट हो, फोकस्ड हो जाओ और अपने मन के अंदर ये अफर्मेशंस बोलनी स्टार्ट कर दो। आप वॉक कर रहे हो, आप वॉक करते करते हुए अफर्मेशंस बोलो। आप काम पे जा रहे हो, काम से आ रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप 10 मिनट के लिए ये अफर्मेशंस बोलो, रिपीट करो। सॉरी, ठीक है, ये भी एक तरह की मेडिटेशन ही है। जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस्ड हो जाते हो तो वो मेडिटेशन हो जाती है। ठीक है, वो एक मेडिटेशन ही कहलाती है जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस्ड हो। आपको खुद के ऊपर फोकस होना है, अपने सेल्फ लव पे फोकस होकर ये अफर्मेशंस बोलनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज था। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़कर माँ ब्रह्मचारिणी या माँ दुर्गा, जिन्हें भी आप मतलब किसी की भी आँखों के आगे आप उनका स्वरूप लेके आंखें बंद करके आप उनसे जो भी विश मांगना चाहते हो आप उनसे विश मांगो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मैं एनर्जी सेंड करूँगी, तो ये डायरेक्ट माँ ब्रह्मचारिणी जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगी। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करवा रही हूँ, तो आप आंखें बंद करके आपकी जो भी विश है आप उनसे मांग सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Okay, so now I have disconnected with you. Thank you. चलो, हेलो ऑप्शन नंबर 3। एक्चुअली मैं ऑप्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सॉरी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने कोई फाइल अभी तक मतलब किसी नंबर को नाम नहीं दिया कौन सा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट चैनलिंग कर रही हूँ। तो जो भी स्वरूप मेरे सामने आ रहा है मैं फिर उसी हिसाब से आपकी रीडिंग कर रही हूँ, चैनलिंग कर रही हूँ। तो मैं ये ऑडियो ख़त्म होने के बाद टाइम स्लॉट में मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी जो जो स्वरूप वहाँ का आया है। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि ऑप्शन नंबर 3, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम माता रानी से पूछेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्वरूप माता रानी का आपके लिए निकल के आएगा। ठीक है,
और फिर उसके बाद चैनलिंग करूँगी उनकी तरफ से जो आपके लिए मैसेज होगा, और एंड में उनकी ब्लेसिंग्स आपके तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 2 मिनट कुछ सेकंड आपके साथ कनेक्ट होने के लिए और माता रानी से मैसेज लेने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपके लिए माता रानी का जो स्वरूप निकल के आया है वो है माँ काल रात्रि। सो जो माँ काल रात्रि होती है या फिर माँ कालिका बोल लें, ठीक है, वो हमारे 7th चक्रा के साथ कनेक्टेड होती हैं। वो हमारे 7th चक्रा में उनका वास होता है। 7th चक्रा मीन्स हमारा क्राउन चक्रा जो होता है, ठीक है। तो माता रानी की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करना है। माता रानी आपसे कह रही हैं कि हो सकता है कि आप पिछले कुछ दिनों से, हो सकता है आपने व्रत भी रखे हों, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ अलग अलग से एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे कुछ दिनों से। मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि किसी ने आपका नाम पुकारा है, लेकिन जब आप इधर उधर देखते होगे तो आपको कोई भी नज़र नहीं आता होगा। हो सकता है आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हों, ठीक है, आपको कुछ ऐसे सपने आ रहे हों जिसमें या तो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, मतलब किसी ऊंचाई वाली जगह पे आप जा रहे हो, आपको ऐसे सपने आ रहे होंगे। तो बेसिकली आपके साथ हो क्या रहा है कि, और ना आपका भगवान की तरफ थोड़ा लगाव भी बढ़ रहा होगा, भगवान की तरफ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होगा। हो सकता है आप पहले ऐसे इंसान हो जो मतलब भगवान पे विश्वास तो करते होंगे लेकिन आप कोई एफर्ट नहीं करते होंगे। तो हो सकता है कुछ दिनों से आपके ना अंदर से ही आवाज़ आ रही होगी, आपका दिल कर रहा होगा कि मैं जो है कि पूजा वगैरह करूँ। हो सकता है कि आप भजन वगैरह रिलीजियस ऑडियो सुन रहे हो। तो इस एक्चुअल में आपके साथ हो क्या रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से सफ़र कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि ओ अच्छा मैंने ये काम करना है, आप वो काम करने लगते हो, लेकिन फिर आप भूल जाते हो और आप बैठ के सोचते रहते हो कि यार मैंने कुछ करना था, लेकिन मैंने क्या करना था, मैंने अभी थोड़ी सेकंड 2-3 सेकंड पहले ही तो मैंने सोचा था कि मैंने ये काम करना है, लेकिन मैं भूल कैसे गया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने क्या काम करना था। और आप बैठ के उस चीज़ को सोच रहे हो, ठीक है, और आपके साथ ये बार बार हो रहा है। तो बेसिकली आपके क्राउन चक्रा की हीलिंग चल रही है, आपके क्राउन चक्रा पे काम हो रहा है। जो माँ काल रात्रि है वो आपके दिमाग से ऐसी चीज़ें उठा के निकाल के बाहर फेंक रही हैं जो आपके लिए सर्विंग नहीं है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जिनसे आपको जो लेसन अपनी ज़िंदगी में सीखना था वो आपने सीख लिया है, अब वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। तो वो माँ कालिका जो है, माँ काल रात्रि जो है, वो सारी चीज़ें अब आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के बाहर फेंक रही हैं। तो माँ कालिका क्या करती हैं? माँ कालिका हमारी ज़िंदगी से उन लोगों को बाहर फेंक देती हैं जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जिन लोगों को हम अच्छा समझते हैं, जो लोग हमारे साथ अच्छा बनते हैं। हम वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पे मीठे होते हैं लेकिन उनके दिल में आपके लिए नफ़रत होती है, जेलस होती है। तो माँ काल रात्रि ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक रही हैं, या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करो कि जो लोग आपके बहुत क्लोज थे या हैं वो
आपकी लाइफ से दूर हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना है। क्योंकि राइट नाउ माँ कालरात्रि, माँ कालिका की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है और मुझे वो मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है, तो वो आपके ऊपर खुश भी हैं। ठीक है, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली सफाई कर रही हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो भी कूड़ा करकट है वो सब कुछ निकाल के बाहर फेंक रही हैं आपकी लाइफ से। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है। हो सके तो आप माँ कालिका के साथ कनेक्ट करें, उनकी पूजा करें। आप दिन में चाहे किसी भी टाइम आप उनको याद कर सकते हो, जय माँ कालिका, जय माँ कालरात्रि बोल सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है, और ओके ओके, तो माता रानी ये भी कह रही हैं कि अगर आप उनकी पूजा करोगे, आप उनको याद करोगे, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगी, वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी और आपको दर्शन भी ज़रूर देंगी। एंड लिटरली माँ बहुत खुश है आपके ऊपर, सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं डायरेक्ट चैनलिंग कर रही हूँ। झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को अपने सिर पे पाप नहीं चढ़ाना, लेकिन वो सच में बहुत खुश है। मतलब उनको देख के मुझे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। शी इज़ वेरी हैप्पी ऑन यू एंड फॉर यू। तो आपको ओके ओके, तो एक और मैसेज मेरे पास है उनकी तरफ से, वो मुझे बोल रही है, मतलब वो ना आपको देख रही हैं। तो जो मैंने मेमोरी लॉस वाला बोला है ना आपको, तो उसके लिए वो मुझे मतलब वो हंस रही हैं। हो सकता है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, आप मेमोरी लॉस होती है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। मतलब आप में भी हो सकता है आप गाली वाली भी देते हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसे भूल क्यों रहा हूँ, है ना। मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो जब आप ऐसा कुछ होता है ना, जब आप कंफ्यूज होते हो, तो वो उस टाइम आपको देख के स्माइल करती हैं, उनको हंसी आती है आपके ऊपर। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे मेमोरी लॉस होता है ना आपको, तो आपको उनको याद करना है। ठीक है, और आपको परेशान नहीं होना, आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, जब आप थैंक यू बोलोगे ना, तो आपको फट से याद आ जाएगा कि आप क्या चीज़ भूल रहे हो। ठीक है, ओके। और कुछ क्या कहना चाहते हो? एनीथिंग एल्स? ओके, तो यही था आपके लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। बेसिकली आपके क्राउन चक्रा पे काम हो रहा है। ठीक है, माता रानी आपको यही बोल रही है कि आप भगवान पे ट्रस्ट करो। ठीक है, भगवान के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि अगर आप भगवान के साथ कनेक्ट होगे तो हो सकता है आपको स्पिरिचुअल पावर्स रिसीव हो जाएं। ठीक है, जैसे मैं चैनलिंग कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कनेक्ट उनके साथ बना सॉरी मेरे वर्ड्स, मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मैं भी अपने वर्ड्स भूल रही हूँ। क्या भूलने वाली थी मैं? गॉड, हे माय गॉड। या तो आई डोंट नो मैं क्या बोलने वाली थी, शिट मैं भूल गई। ओके ओके फाइन। तो मुझे याद नहीं आ रहा जय माँ काली का। तो मैं अब आपको उनकी ब्लेसिंग्स, हाँ मैं ये कह रही थी कि जिस तरह मैं चैनलिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद अगर आप उनकी पूजा करते हो, इन दिनों में आप उनकी पूजा करते हो, तो हो सकता है माँ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दें और आपको भी इसी तरह मेरी तरह चैनलिंग करने की, या फिर यूनिवर्स की तरफ से जो साइंस सिंबल्स और साइंस होते हैं वो सब रिसीव होने शुरू हो जाएं, डायरेक्ट चैनलिंग होनी शुरू हो जाए, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप मेरी तरह डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्शन बना पाओ। ये कहने वाली थी मैं। थैंक यू माँ कालरात्रि। ओके, सो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ जोड़ो
माँ कालिका, माँ काल रात्रि को विजुअलाइज करो और आपकी जो भी विश है आप उनसे मांगो और मैं एनर्जेटिकली माँ कालिका आपके ऊपर ब्लेसिंग्स शावर करेंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, now I'm disconnected with you. Okay, thank you. Jai Mata Di. Happy Navratri.